हितोपदेश के मित्र लाभ की एक कथा हम पढ़ चुके हैं और इसका परिचय भी हमने पढ़ लिया था। आगे बढ़ने से पहले या आगे के श्लोक और अगली कथा पढ़ने से पहले एक बार हम जो हमने पढ़ा है उसका अभ्यास करने के लिए कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, हितोपदेश साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? इसका उत्तर है कथा साहित्य। साहित्य की अनेक विधाएं हैं जिसमें काव्य, नाटक, गद्य, पद्य, महाकाव्य, गीति काव्य ये सभी आते हैं और हितोपदेश कथा साहित्य कहानी के अंतर्गत आता है। हितोपदेश के रचयिता का नाम क्या है? इसके रचयिता हैं नारायण पंडित। हितोपदेश के 4 परिच्छेद कौन से हैं? 4 परिच्छेद का अर्थ है इसके 4 अध्याय या इसके 4 भाग जिसमें उनको विभाजित किया गया है वो कौन से हैं और उनका इसका उत्तर है, पहला है मित्र लाभ जो हम पढ़ रहे हैं, दूसरा है सुहृद भेद, तीसरा विग्रह और चौथा संधि। ये 4 भाग इसके हैं जिनमें छोटी छोटी उपदेशात्मक कथाएं लिखी गई हैं, वर्णित हैं इसमें। हितोपदेश की रचना का क्या उद्देश्य है? क्यों लिखा गया ये? इसका उत्तर है कि पाटलिपुत्र के राजा सुदर्शन के अज्ञानी पुत्रों को शिक्षित करने के लिए या उन्हें नीति का ज्ञान प्रदान करने के लिए, व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए इस कथा साहित्य की रचना की गई, कथा संग्रह की रचना की गई और नारायण पंडित ने इसे लिखा। हितोपदेश के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? और इसका उत्तर है भगवान शिव की इसमें स्तुति की गई है। मंगलाचरण सबसे पहले ग्रंथ के आरंभ में लिखा जाता है। कोई भी कार्य करने से पहले सामाजिक जीवन में भी हम जब कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले अपने आराध्य की स्तुति करते हैं। उसी तरह से साहित्य में भी यही परंपरा है कि ग्रंथ का आरंभ करने से पहले उसका लेखक अपने ईश की स्तुति में वंदन करता है, श्लोक लिखता है या कहीं से उद्धृत किया जाता है। यहाँ पर भी भगवान शिव की स्तुति की गई है। गुणवान पुत्र को किसके समान बताया गया है? इसके संबंध में बहुत से श्लोक हैं और इसका उत्तर है गुणवान पुत्र को चंद्रमा के समान बताया गया है कि एक ही पुत्र हो लेकिन गुणी हो तो वो चंद्रमा के समान अंधकार को दूर कर देता है। मनुष्य और पशु में क्या भेद बताया गया है? और इसके विषय में श्लोक है आहार निद्रा भय मैथुनंच। इसमें जो अंतिम पंक्ति है धर्मेण हीनाः पशुभिः समाना, इसमें जो अंतर बताया गया है, भेद बताया गया है कि मनुष्य और पशु में आहार निद्रा भय मैथुन ये समान होता है, लेकिन एक धर्म ही है जिसके कारण इनमें भेद हो जाता है। मनुष्य धर्म का आचरण करता है इसलिए वो इस कारण से पशु से भिन्न है। लघुपत्नक और चित्रग्रीव कौन है? तो इसकी जो प्रारंभिक कथा है उसमें 2 पात्र हैं। जैसा इसमें हमने पहले भी पढ़ा है कि पशु पक्षियों के माध्यम से इसमें उपदेश दिया गया है, शिक्षा प्रदान की गई है और इसके सारे पात्र पशु पक्षी ही हैं। तो यहाँ ये जो नाम आए हैं लघुपत्नक और चित्रग्रीव, ये लघुपत्नक कौवे का नाम है और चित्रग्रीव कपोत अर्थात कबूतर का नाम है। परिश्रम की महत्ता बताते हुए क्या कहा गया है? परिश्रम के विषय में भी इसमें बहुत से श्लोक वर्णित हैं और इसके अतिरिक्त भी हम पढ़ते हैं कि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों साथ साथ चलते हैं। केवल भाग्य से ही कुछ नहीं होता और केवल पुरुषार्थ से ही कुछ नहीं होता, दोनों संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। और इसका श्लोक है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, कि केवल विचार करने से, मन में सोच लेने से ही फल की प्राप्ति नहीं होती है, फल सिद्ध नहीं होता है, उसके लिए परिश्रम करना भी आवश्यक है। तो परिश्रम की महत्ता बताते हुए कहा गया है कि परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मात्र विचार करने से नहीं।
अंतिम है, वृद्ध व्याघ्र और पथिक की कथा से क्या शिक्षा प्राप्त होती है। इस कथा से शिक्षा यही प्राप्त होती है कि लोभ नहीं करना चाहिए। लालच करने से स्वयं की हानि होती है। जैसे इस कथा में पथिक को मृत्यु प्राप्त हुई, और किस लिए हुई कि वो कंकण के लोभ में आ गया था। इसलिए इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि लालच बुरी बला है। जैसा बच्चों को सिखाया जाता है कि लालच नहीं करना चाहिए, और ऐसा करने से स्वयं की ही हानि होती है। तो इसमें जो कथाएं हैं वो पशु पक्षी के पात्रों के माध्यम से है, और सभी कहानियाँ जो हैं, इसकी कथाएं हैं, वो शिक्षाप्रद हैं, मनोरंजक हैं। तो हर कहानी से हमें कोई ना कोई शिक्षा प्राप्त होती है। तो पहली कथा यही है, वृद्ध व्याघ्र और पथिक की कथा, और इससे यही शिक्षा प्राप्त होती है कि लोभ नहीं करना चाहिए। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके आधार पर कुछ प्रश्न तैयार किए हैं। इनके अतिरिक्त भी आपने जो पढ़ा है या जो आप पढ़ेंगे, स्वयं अभ्यास करेंगे, उनके आधार पर आप और भी प्रश्न बना सकते हैं, और इसे अच्छी तरह से कंठस्थ करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं।